आज किसान आंदोलन चरम पर है। आजादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है, लेकिन बीजेपी सरकार इसको कभी जाटों का आंदोलन बता रही है तो कभी इसको नॉन जाट सीएम से जोड़कर बता रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे आंदोलन पहले भी हुए हैं, जाट सीएम के रहते हुए भी हुए हैं। इसी कड़ी में आइए आज आपको याद दिलवाते हैं कंडेला कांड की। कंडेला कांड सरकार और किसानों के सीधे टकराव की कहानी है। एक ऐसा आंदोलन जिसने उस समय की चौटाला सरकार की चूल्हे हिला दी। एक ऐसा आंदोलन जिसमें किसानों ने सीधे सत्ता को ही चुनौती दे डाली। और इस आंदोलन में किसान तो गिरफ्तार हुए ही, किसानों ने भी प्रशासन के अधिकारियों को बंदी बना लिया। डीसीपी लेवल तक के अधिकारियों को हफ्ते भर तक आंदोलन में बंदी बनाकर रखा गया। बात उस समय की है जब चौटाला मुख्यमंत्री थे। डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक और जींद के डीसी धनखड़ हुआ करते थे, जिनको तीन अनाड़ियों की सरकार भी कहा जाता था। उस टाइम पे क्या था, तीन अनाड़ियों की सरकार थी। सारे में बड़ा अनाड़ी था ओम प्रकाश चौटाला, उस तो दूसरा अनाड़ी था डीजीपी महेंद्र सिंह, और तीसरा अनाड़ी जींद के अंदर एक डीसी था धनखड़। तीनों के तीनों इस डाल के थे, सीधे एक के तरफी चौटाला जो को उसे डाल करनी है, कोई न्याय बाकी बात नहीं कर रहे थे। इनेलो पार्टी बिजली बिलों की माफी के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता में आते ही वो अपने इस वादे से मुकर गई। 15 दिसंबर सन 2001 में सरकार ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए कंडेला व शाहपुर गांव की बिजली बिल न भरने के कारण बिजली सप्लाई काट दी। कंडेला कांड क्या था कि बिजली के बिल रोक रखे थे, और उस टाइम पर बिजली के बिलों के एवरेज में कंडेला की बिजली काट दी थी। एक तरफ चौटाला सरकार थी तो दूसरी तरफ किसान यूनियन की कमान घासीराम नैन के हाथ में थी। दिन 20 दिसंबर सन 2001 सरकार और भारतीय किसान यूनियन के बीच एक बैठक हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बातचीत फेल हो गई। कड़ाके की ठंड कहर बरसा रही थी। किसान और पुलिस 3 दिन तक आमने सामने थी। चौथे दिन एक महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन ने रोड जाम करने का कड़ा फैसला लिया। पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए किसान नेता घासीराम नैन को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही किसान नेता को गिरफ्तार किया, आसपास के गांव से भारी संख्या में किसान आंदोलन में लोग पहुंच गए और प्रशासन से भिड़ गए। देखते ही देखते किसान उग्र हो गए और किसान नेता को पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया। पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई, जिसमें एक लड़की घायल हो गई। लेकिन एक वज्र गाड़ी किसानों के गुस्से का शिकार हो गई, जिसको चकनाचूर कर दिया गया। वज्र के ड्राइवर ने किसानों की तरफ फायरिंग खोल दी। 3 किसानों को गोलियां लगी, लेकिन पुलिस के 2 पिस्तौल किसानों के कब्जे में आ गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे डीएसपी और उसके परिवार को भी किसानों ने बंधक बना लिया। कई दिन तक स्थिति तनावपूर्ण रही। पूरे हरियाणा की पुलिस फोर्स को कंडेला में झोंक दिया गया। दूसरी तरफ 13 जिलों के किसानों ने कंडेला में डेरा डाल लिया। पुलिस ने हेलीकॉप्टर तक गांव की निगरानी में लगा दिए। इस आंदोलन को अपनी आंखों से देखने वाले बताते हैं कि ऐसा माहौल हो गया था जैसे 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा हो। डरान का एक ऐसा माहौल बना लिया, मोकली फोर्स लेवे और गाँव मामा को फिर सायरन बजा दे। ये सारे गाँव मामा को, सारे रोडां पर को ऐसा कर दिया, भयभीत बनाने वाला काम कर दिया। बीच बीच में किसान और पुलिस की मुठभेड़ होती रही। इसी बीच इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्ष एक दूसरे से दूर रहेंगे और पुलिस को पीछे हटा दिया गया। इसी बीच नफेस सिंह इगरा, रामफल कंडेला समेत 9 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गेहूं की कटाई का समय भी आ गया था। आंदोलन को चलते चलते लगभग 4 महीने हो गए थे। जैसे ही किसानों की फसल कटाई का काम पूरा हुआ, किसानों की पंचायत हुई और फैसला किया गया कि कंडेला के साथ साथ अन्य गांव के रोड भी जाम किए जाएंगे। लेकिन इसी बीच फिर सरकार ने गुलकणी, लोचब, नगुरा आदि कई गांवों में किसानों पर गोलियां चला दी गई। 4 से 5 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। किसान और उग्र हो गई
तब तक गिरफ्तार हुए किसान नेताओं को भी रिहा करवा लिया गया था। कई जिले बंद पड़े थे। ये संघर्ष लगभग 8 महीने चलता रहा, लेकिन इतने समय के बाद भी कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस आंदोलन से एक और रोचक कहानी जुड़ी है, जिसको आंदोलनकारी चमत्कार बताते हैं। ये कहानी है एक सांड की, जिसको हरियाणवी बोली में खागड़ कहा जाता है। आंदोलनकारी बताते हैं कि खागड़ ने घोड़ा पुलिस को खूब दौड़ाया। पुलिस ने उस पर लठ बरसाई, लेकिन ऐसा लगता था मानो इसने भी किसानों की तरह मोर्चा संभाल लिया हो। ये पुली है कि यहाँ पीछे, और एक गली है, वो गांव खागड़ पसली साइड से आया और आकर वो गांव के बीच में को आकर मेरा बिल्कुल नज़दीक को गया। और उस टाइम गोली चल रही थी, पूरी अच्छी गोली चल रही थी धड़ाधड़। वो जाकर उस पर खड़े हो गया था, ये क्या नाम है, स्कूल की दीवार है गली की तरफ, और घोड़ा पुलिस जो परली साइड में खड़ी थी, उसके एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वो रोल क्या रहा है कि घोड़ा पुलिस जो था आगे निकल नहीं दी, उसका ऊपर लाठी भी बरसाई है पुलिस वाले ने, मारी भी है, सारा कुछ होने के बाद वो, लेकिन खागड़ ने, उस सांड ने घोड़ा नहीं एक भी आगे निकलने दिया। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सभी इस आंदोलन में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे। महिलाएं दिन रात खेत का काम करती और रात को आंदोलनकारियों के भोजन की व्यवस्था करती। आड़ नलके जब तो पाइप फूट गया, हाथ में बाल्टी पानी की रंदी, बाल्टी का लोटे रंदे पानी पियान खातर बेबे चाह बना देंदे, रोटी चाहे सार दिन हाथा में तो लोई नहीं लग रहा कभी। और पूछा तो तू, और कोई गांव का मानस कंडेल का नन्यू नहीं कि किसी नाम रोटी नहीं देंगे। खूब रोटी बनाई, खूब चाह पियाई हैं। दादा के दिन थे को बूढ़ा ठहरे के पाँ भी धुआ देते, पानी ताता कर कर मनमाना सारी सारी रात न्यू डगर जाती बेबे। पंचायतों का दौर चलता रहा, लेकिन सरकार से कोई समझौता नहीं हो पाया। चुनाव नजदीक आ गए थे। चुनाव को देखते हुए सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े, लेकिन इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं हो पाई। इसी आंदोलन के कारण इनेलो पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। कंडेला कांड एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया।